अब देखिए क्या बात की जा रही है। मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट से एक उसका अंश जो है पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अटैक ऑफ देयर काइंड इन डेकेड्स, यानी कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें अभी तक का सबसे सिग्निफिकेंट ये अटैक है। Close to 100 miles inside Pakistan strikes have been carried out. CNN ने तो यहां तक कहा है कि 1971 की जंग के बाद ये सबसे बड़ा प्रहार, आज तक भारत इतना अंदर नहीं गया था वैभव जितना वो आज चला गया है। यानी कि सब जगह अब इस बात का रिकग्निशन है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड, जो एक अखंड प्रतिज्ञा की बात की गई थी कि ये सिर्फ एक छोटा सा गोलीबारी की बात नहीं है, यहां पर मिट्टी में मिलाने की बात की जा रही है और अब सब लोग मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, और ये दिस इज इन कंप्लीट अकॉर्डेंस विद व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी पटना की रैली में। वेलकम टू सप्तगिरी एनपीएस यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. कि ये जो आतंकवादी घटना करने वाले हैं और इनके जो आका हैं, इनको इनकी कल्पना से परे जो है कि हम इसके लिए सजा देंगे और इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ये सही बात है। आप सोचिए 1971 वॉर के बाद इतना बड़ा, इतने लार्ज स्केल पे अटैक हुआ है और इंडिया में भी जो इतने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स थे या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे, किसी ने भी एंटिसिपेट इस स्केल पे नहीं किया था। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि यार हो सकता है POJK में कुछ स्ट्राइक करेंगे, हो सकता है कि एयर स्ट्राइक करेंगे, हो सकता है नेवल स्ट्राइक कर दे, बट इतना एक वेल कोऑर्डिनेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मिला करके एक जो ऑपरेशन किया गया और जिस स्केल पे किया गया कि उनके मल्टीपल एयर बेसेस, आप सोचिए कि स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के कराची तक हर एक एयर बेस को टारगेट किया गया, इवन एज डीप एज पेशावर। तो आप ये सोचिए कि ये जिन लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं। देखिए वेस्टर्न मीडिया की जहां तक बात है, देखिए वेस्टर्न मीडिया में क्या है, अगर आपको याद हो तो बालाकोट के बाद भी एक हिट पीस जो है ISPR ने छपवाया था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जी लॉकहीड मार्टिन ने अपने सारे F-16 गिन लिए हैं और उनके सारे F-16 इंटैक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जबकि उसका कोई एविडेंस नहीं था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। इस बार भी कहते हैं जी इंडिया का राफेल गिरा है। कोर्ट क्या कहती है, एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने नाम न बताने की शर्त में बताया। यार इंटेलिजेंस वालों का काम खबरें लीक करना नहीं होता है, खबरें छुपाना होता है। ये बेसिक कॉमन सेंस है। कहते हैं जो बेसिक जर्नलिज्म का समझते हैं ना, उनको भी इतनी बात समझ में आती है। तो उसका भी कोई एविडेंस नहीं दिया गया। राफेल ने कोई मतलब दसौल ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं इशू की, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इशू नहीं की। ये एक हिट पीस। अच्छा ये कर क्यों पाते हैं, मैं इसका एक रीजन दे देता हूं। देखिए पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है 20, 25, 30 साल तक, कोल्ड वॉर के समय में भी और वॉर ऑन टेरर के समय भी। तो ये जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं, इनको एक्सेस चाहिए होती है इन ट्राइबल एरिया जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है या अफगानिस्तान के अंदर, वो एक्सेस देने की जो एक कह लीजिए कि वो एक इनके पास लेवरेज था पाकिस्तान आर्मी के पास, जो वो दे सकते थे। तो उसके बदले में ये फेवर्स होते हैं, जो वो फेवर्स लेते हैं वहां के वेस्ट के जर्नलिस्ट से कि आप हमारा ये खबर छाप दीजिए कोई अननोन सोर्स करके, नाम ना बताने की शर्त पे। पर ऐसा लगता है कि अब वो फेवर्स भी जो है थोड़ा सा ड्राई अप हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है वॉशिंगटन पोस्ट में, हाई प्रोफाइल टारगेट्स वर हिट इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स विद द एम ऑफ सिवियरली डिग्रेडिंग पाकिस्तान ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एयर कैपेबिलिटीज। यानी कि सिर्फ एक बार ही नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, आगे जो आपका एयर मार्शल सर जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बहुत बुरी मार पड़ी है पाकिस्तान में। देखिए बहुत कोऑर्डिनेटेड टारगेट सिलेक्शन था। एयर डिफेंस में गैप्स क्रिएट किए गए और फिर जो उनके हैंगर्स हैं, उनके रनवेज हैं, उनको टारगेट किया गया ताकि उनका जो रिस्पॉन्स है टाइम है वो इंक्रीज किया जाए। देखिए रनवे पे क्रेटर बना दिया पर वो रिपेयर भी हो सकता है, पर उसको रिपेयर करने में टाइम लगता है, तब तक उसको वो यूजेबल नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो टारगेट सिलेक्शन किया है, मतलब जो टिपिकल एक काउंटर एयर स्ट्राइक होती है उस हिसाब से किया है और उसका जो असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है वो सब ने देखा, किस तरह से वो गए और सीज फायर मांगना शुरू किया और किस तरह से उनके DGMO ने हमें कॉल किया। और ये जो टारगेट सिलेक्शन है उस दिन इमीडिएटली सारी सैटेलाइट इमेजरी शायद इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के पास नहीं थी।
हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जी। कि ये हमने किया है और ये टारगेट्स हमने हिट किए हैं और हमने उसका एविडेंस भी दिया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो इंडिपेंडेंट सैटेलाइट से जब तक कंफर्म करते, पहले जो इनिशियल जो रिपोर्टिंग थी वेस्टर्न मीडिया की वो पाकिस्तान के फेवर में थी, पर धीरे धीरे वो चेंज हो गई। क्योंकि देखिए, हर एक आप जितने मर्जी फेवर्स ले लें, लेकिन आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी स्टेक पर है।